नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस और करंट अफेयर के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। करंट अफेयर के प्रश्नों के अलावा सभी प्रश्न आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट को भी नोट डाउन करिएगा। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेज चंद। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया। उस समय वर्धमान के राजा महाराजा धीराज बहादुर तेज चंद्र राय थे। अगला प्रश्न, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परती भूमि। एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित भूमि को परती भूमि कहते हैं। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भूमि को परती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत के त्रिस्तरीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव 1950 के दशक में रखी थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिनमें से कुछ मांगें गांधी इरविन समझौते के रूप में स्वीकार किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करना था। अगला प्रश्न, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 अप्रैल को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ष 1995 में पेरिस में आयोजित यूनेस्को की सामान्य सभा में प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को यह दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920-22 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को उपवास और प्रार्थना के साथ प्रारंभ हुआ। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, परंतु 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चोरी चौरा नामक स्थान पर घटी घटना के फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्रम साराभाई को। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। उनकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनावेशित आयन डैश को कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धनायन को। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। यह ऋण आवेश तथा धन आवेश होता है। ऋण आवेशित आयन को ऋणायन और धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1974 में।
18 मई 1974 ईस्वी को भारत अपने परमाणु बम का परीक्षण किया तथा दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया एक भूमिगत परमाणु परीक्षण था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कूट नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 1919 में। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया। इसी एक्ट के अंतर्गत 9 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के दो अत्यंत लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 अप्रैल को। पहली बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका टाइम पीरियड 1956 से 1961 तक रहा, योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना गया। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषक के कारण होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण के कारण। प्रमुख वायु प्रदूषण गैसें जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, एरोसॉल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्वितीयक उपभोक्ता को। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारियों अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाकर प्राप्त करते हैं, जैसे मेढक, बिल्ली, भेड़िया इत्यादि। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा गया। इसमें हैदराबाद शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जलमार्ग उत्तर अमेरिका के विकसित पूर्वी भागों तथा पश्चिम यूरोप के औद्योगिक देशों को जोड़ता है। इस जलमार्ग का वृद्ध ट्रायंग्रांड मार्ग भी कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। WCCB देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संविधिक बहुअनुशासित इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, जबकि सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, हीरा। ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप हैं। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का घटक नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कागज़। कागज़ कंप्यूटर का किसी प्रकार का घटक नहीं है। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए शौकत अली और मोहम्मद अली। भारत में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्य अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान तथा हजरत मोहानी थे। क्वेश्चन 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई। सितंबर 1920 ईस्वी को कोलकाता में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की विशेष बैठक लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में बुलाई गई। इस सम्मेलन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरांत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, परंतु फरवरी 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा घटना हो जाने पर गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था? संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया यह कथन है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, इनमें से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु राज्य में। पवन ऊर्जा नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। वर्तमान स्थिति के अनुसार पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में भारत विश्व का चौथा स्थान है। पवन ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत में तमिलनाडु प्रथम, गुजरात द्वितीय, कर्नाटक तृतीय तथा केरल चौथे व मध्य प्रदेश 5वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने राजनीतिक में अपना गुरु किसे माना था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत के ग्लैडस्टोन भी कहा जाता है। एक उदार राष्ट्रवादी के रूप में महात्मा गांधी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। भारतीय शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने वर्ष 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूटन के द्वारा। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के तीनों नियम को प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा या बुद्ध मुस्कुराए भारत द्वारा किए गए प्रथम सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम यानी कि कूट नाम था। यह सफल परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण परमाणु परीक्षण रेंज राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी कितने प्रतिशत ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग के साथ शीर्ष पर रहे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 76%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित भारत 2047 वॉयस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को जीआई टैग दिया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मेघालय राज्य के। अगला प्रश्न, तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पंजाब राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 14 दिसंबर को। अगला प्रश्न है,
किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर एआई शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बारकूडा कहाँ लॉन्च की गई है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। साथियों, ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप एग्ज़ाम में जाने से पहले प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में जाएं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एग्ज़ाम जब तक नहीं होता तब तक यह सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी।